Good morning students. Class 8, chapter number 8, comparing quantities. In the previous video we just complete out exercise 8.1 up to question number 1 and two words ratio and percentage we have discussed. We discuss about ratio and their use and also percentage, and revise that percentage always calculated on 100. Now start question number 2. In the question number 2, convert the following ratios to percentage. First part, the ratio is given 3:4. रेशियो कॉल करने का तरीका होता है 3:4. ये रीड करने का तरीका है और सिंबल ये होता है रेशियो का. वी हैव टू कैलकुलेट एज अ परसेंटेज. टू कन्वर्ट इनटू अ परसेंटेज, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ परसेंटेज. रिमेंबर, परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन 100. अब अगर आप ध्यान से देखो आप तो 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स टेकन, सो इट इज़ कॉल्ड 3/4. आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर 4 पार्ट्स हैं तो उनमें से 3 पार्ट्स आर टेकन. 1 पार्ट तो 3/4, 100 तो 100 से मल्टीप्लाई. तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई बाई 100. नाउ कैलकुलेट इट. 3 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4. So answer is 75%. It is a symbol of percentage. Similarly, B part you can do yourself. Question number 3. In the question number 3, 72% of 25 students are interested in mathematics. मतलब 25 स्टूडेंट में से 72% को मैथ्स अच्छा लगता है. तो आपको बताना है हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स. तो यानी कि यहाँ से ये तो पता लग रहा है कि 25 स्टूडेंट्स हैं टोटल, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 25 हैं जिनसे मतलब पूछा गया. अब उनमें से कितने बच्चे मैथ्स लाइक करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो मैथ्स लाइक करते हैं, स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स, जो मैथ्स लाइक करते हैं कितने हैं वे? 72%. 72% ऑफ 25 यानी कि 25 में से 72% मैथ्स लाइक करते हैं. अब यहाँ से परसेंटेज का साइन आपको हटाना है तो टू रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज, डिवाइड बाई 100 और ऑफ मीन मल्टीप्लाई. यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि अगर आप परसेंटेज अप्लाई करना चाह रहे हो, जो कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में किया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर आप परसेंटेज का साइन रिमूव करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको परसेंटेज रिमूव करने के बाद ही उन बच्चों की काउंटिंग पता लगेगी जो मैथ्स लाइक करते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे. नो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, और जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32, यानी कि 18 स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स लाइक करते हैं. तो सिंपली स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक मैथ्स, जो मैथ्स लाइक नहीं करते, तो 25 माइनस 18, तो ऑब्वियसली आंसर इज 7. तो 7 स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स लाइक नहीं करते. आई होप यू क्लियर. जस्ट नोट डाउन इट. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 is same question number 3, so try yourself. If you have any problem, discuss with me.
इन क्वेश्चन नंबर 5, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, यानी कि जब चमेली ने अपनी अमाउंट में से 75% पैसा स्पेंड कर दिया तो उसके पास 600 रुपये बचे, तो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। तो इन द बिगिनिंग जब उसने पैसा खर्च करने से पहले उसके पास कितना पैसा था। तो स्टार्टिंग से करेंगे कि हमने ये सपोज करना है कि बिगिनिंग में उसके पास कुल कितनी अमाउंट थी। तो हमने लेट करा कि इन द बिगिनिंग उसके पास कितनी अमाउंट थी, x रुपये, जो कि मैं फाइंड करना है। और अमाउंट स्पेंड, जो उसने अमाउंट स्पेंड करी 75%, ये तो परसेंटेज है, तो 75% ऑफ हर मनी, और उसके पास कितना पैसा था, x। भैया पैसा वो खर्च करने जा रही है तो उसके पास तो x रुपये है ना, तो 75% ऑफ x, और जो अमाउंट उसके पास बची वो कितनी बची, ₹600। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है कि कितनी उसके पास बिगनिंग में कितने पैसे थे। अब इसे करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले हम जो अमाउंट बची उसकी परसेंटेज निकाल लें, यानी कि परसेंटेज ऑफ अमाउंट लेफ्ट। अब सोच के देखो कि उसने 75% पैसा खर्च कर दिया तो कितने परसेंट पैसा बचा। भाई टोटल तो 100% ही होता है ना, 25%, क्योंकि दो ही काम होते हैं। जब पैसा हमारे पास होता है तो हमने खर्च करा, पैसा बचा, तो दो ही काम होंगे। तो उन्होंने 75% पैसा खर्च कर दिया तो 25% पैसा उसके पास बचा, ये तो उसकी परसेंटेज आ गई। और अगर हम बात करें कि अगर हम परसेंटेज को हटाना चाह रहे हैं अमाउंट लेफ्ट, तो सिंपली 25% ऑफ x, क्योंकि परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, तो हम परसेंटेज किस पे लेंगे, वही x पर, क्योंकि जो पैसा बचा वो तो उसी में से बचेगा ना जो पैसा उसके पास स्टार्टिंग में था। तो अमाउंट लेफ्ट हमारे पास दो आ गई, एक ये और एक ये सिंपल है और ये बेस्ड ऑन द परसेंटेज, लेकिन है तो अमाउंट लेफ्ट। तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल। तो हम इन दोनों को इक्वल चलो यहाँ कर देते हैं। तो 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600। अब बस आपको इसकी कैलकुलेशन करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तरीका तो है, अभी से पूरा करेंगे। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड में हम सपोज करो ये वर्किंग नहीं करते, हमने ये निकाल लिया कि उसने कितनी अमाउंट स्पेंड करी, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर लिया 75/100 इंटू x, तो हमारे पास वो अमाउंट आ गई। फिर हम अगर x में से उसे माइनस करेंगे तो लेफ्ट अमाउंट आ जाएगी, तो वो 600 के बराबर रखी जाएगी। वो उसमें क्या है कि आपको थोड़ी वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस मेथड इज़ गुड। तो पहले इससे पूरा आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 600। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपको सारी वर्किंग एक सीधी लाइन में लेके चलनी है। नीचे इसके वो थोड़ा स्पेस कम होने के कारण मैं ऊपर कर दिया था। 25x मेरे ख्याल से कटिंग हो जाएगी ये, हाँ, तो ये आ जाएगा x/4 इज इक्वल टू 600। इट्स मीन x की वैल्यू आ गई 2400, यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में इतने रुपए थे। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। मेरे इस अकॉर्डिंग ये वाला मेथड सबसे अच्छा है और इजी भी है। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, हम जो अमाउंट स्पेंड करी है वो निकाल लें, यानी कि 75/100 मल्टीप्लाई x।
तो ये आपके पास 3x/4 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, यानी कि उसने इतना पैसा खर्च करा। तो सिंपली क्या होगा, जितना पैसा उसके पास था उसमें से उसने इतना पैसा स्पेंड कर दिया, तो किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली 600 के। फॉर एलसीएम 4x - 3x इज इक्वल टू 600, तो x/4 इक्वल टू 600, तो अगेन x की वैल्यू सेम आएगी 2400 रुपीज़। है तो ये भी इजी, हार्ड तो ये भी नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो तरीका ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज इट्स योर चॉइस, आप कैसे भी कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड, जस्ट नोट डाउन इट। Okay students, now question number 6, last question of the video and the last question of the exercise. In this question 60% pupil in a city like cricket, यानी कि परसेंटेज ऑफ pupil like cricket, तो 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं एंड 30% लाइक फुटबॉल एंड 30% pupil फुटबॉल लाइक करते हैं एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, यानी कि जो बाकी प्यूपिल हैं वो अदर गेम को लाइक करते हैं। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के 3 गेम का डिस्कशन हुआ है, क्रिकेट, फुटबॉल एंड अदर गेम, यानी कि गेम्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। यानी कि जो हमारे टोटल 100% होंगे वो 3 जगह बट गए, क्रिकेट, फुटबॉल एंड अदर गेम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो टोटल अमाउंट हमारे पास है उसमें से हमने पैसा खर्च कर दिया तो बचा, तो पैसे की 2 कैटेगरी हो गई, खर्च करना और बचना। वैसे तो गेम की कैटेगरी कई सारी होंगी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल 3 कैटेगरी हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एंड अदर गेम। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि कितने % प्यूपिल अदर गेम लाइक करते हैं। तो सिंपली टोटल 100% होता है, तो उसमें से जो % क्रिकेट और फुटबॉल, तो इट्स मीन ओनली 10%। हम ये कह सकते हैं कि 10% प्यूपिल लाइक अदर गेम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, अगर टोटल नंबर ऑफ प्यूपिल 50 लाख, यानी कि टोटल 50 लाख लोग हैं, तो आपको फाइंड करना है एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो